नमस्कार दोस्तों, विश्व भूगोल की श्रृंखला पर आपका पुनः स्वागत है। विश्व भूगोल के अंतर्गत हम भौतिक भूगोल का अध्ययन कर रहे थे और भौतिक भूगोल के अंतर्गत ये अगला टॉपिक हमारा है भूमिगत जल का। इसमें हम अध्ययन करेंगे। भूमिगत जल अर्थात पृथ्वी के अंदर पाया जाने वाला जल भी विभिन्न प्रकार की स्थलाकृतियों का निर्माण करता है। उनके यहाँ पर नाम लिखे गए हैं, जैसे लैपीज, कंदरा, स्टैलेक्टाइट, स्टैलेग्माइट और कंदरा स्तंभ। इनका निर्माण किस प्रक्रिया से किया जाता है, आइए इसको जानने का प्रयास करते हैं। इस टॉपिक को स्टार्ट करने से पहले हमें कार्स्ट स्थलाकृतियों के बारे में जानना बहुत जरूरी है। यहाँ से प्रश्न पूछा जाता है, क्या होती है कार्स्ट स्थलाकृतियां? तो याद रखिए, जब भी कोई भूमिगत जल, यहाँ पर आप देख सकते हैं इस फिगर में, यहाँ पर ये नदी जा रही है, एक धारा जा रही है। ये धारा आगे जाकर के एक गड्ढे में चली जाएगी, यानी यहाँ से सिंक हो जाएगी, नीचे चली जाएगी। यानी अब यहाँ से भूमिगत जल के रूप में नीचे बह जाएगी। जब भूमिगत जल के रूप में नीचे जाएगा तो नीचे जाकर के विभिन्न प्रकार का स्ट्रक्चर यहाँ पर बनाता है। यहाँ पर जैसे केव लिखा हुआ है, इस प्रकार की गुफाओं का निर्माण करता है। इस प्रकार की गुफाओं को केव कहा जाता है। इनकी बात अभी हम आगे करेंगे। इन गुफाओं के साथ साथ भी यहाँ पर विभिन्न प्रकार के कटाव उत्पन्न करके अलग अलग प्रकार की संरचनाओं का निर्माण करता है। इन संरचनाओं को हम आगे भी पढ़ने वाले हैं। तो इस तरह से, यानी इस तरह से जो भी चट्टानें काट करके बनाई जाती हैं भूमिगत जल के द्वारा, जो भी स्ट्रक्चर बनाए जाते हैं, उनको कास्ट स्थलाकृति कहा जाता है। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न पूछा जाएगा, कास्ट स्थलाकृतियों का निर्माण किस चीज के द्वारा होता है? भूमिगत जल के द्वारा होता है, नदी के द्वारा किया जाता है, या हिमानी के द्वारा किया जाता है, या पवन के द्वारा किया जाता है? तो आपको ऑप्शन मिलेगा भूमिगत जल, उसको आपको टिक करना होगा। दूसरी महत्वपूर्ण बात, कास्ट स्थलाकृतियों को बनाने के लिए चूना पत्थर की चट्टानों का होना बहुत जरूरी है। यानी भूमिगत जल जब नीचे जाएगा तो नीचे यहाँ पर चूना पत्थर की चट्टानों का होना जरूरी है, क्योंकि चूना पत्थर की चट्टानों को भूमिगत जल आसानी से क्या करता है, काट देता है और काट करके नई डिजाइन बनाता है। अगर यहीं पर और कोई कठोर चट्टान होगी तो उसको काट करके डिजाइन नहीं बना पाता है। चलिए सबसे पहले इससे जो बनने वाली संरचना है उसको जान लेते हैं। सबसे पहली जो संरचना बनती है भूमिगत जल के द्वारा, उसे लैपीज कहते हैं। लैपीज किस प्रकार से होती है? इस प्रकार की होती है, यहाँ से पानी जाएगा, ऐसे बह बह करके निकल जाएगा और बीच में पाए जाने वाले चूना पत्थर को या चूना को घोल करके अपने साथ ले जाएगा और अगल बगल कुछ मोटी दीवारें जैसे बचेंगी। जब ज्यादा मात्रा में जल के द्वारा कटाव कर दिया जाता है चट्टानों का, तो कुछ गुफा की जैसे संरचना बन जाती है। ऐसी गुफाओं को केव कहा जाता है या कंदरा कहा जाता है। चलिए कंदरा के बारे में और जान लेते हैं अच्छी तरह से। इन तस्वीरों में आप देख सकते हैं कंदराओं का निर्माण किया गया है। ये गुफाएं बनी हुई हैं, ये भी गुफाएं बनी हुई हैं। इन गुफाओं में ऊपर से जब चूना टपकता है पानी के साथ, तो चूना टपकता रहता है और काफी लंबे अंतराल के बाद, काफी लंबे समय के बाद चूना भी इस तरह से दिखने लगता है, यानी लटका हुआ दिखने लगता है। इस तरह के डिजाइन्स बन जाते हैं। इस तरह से बने डिजाइन्स को हम स्टैलेक्टाइट के नाम से जानते हैं। ये स्टैलेक्टाइट वो होते हैं जब चूना, घुला हुआ चूना पानी के साथ बहकर नीचे आता और ऐसे लटका हुआ संरचना बनाता है। इस प्रकार की संरचना को स्टैलेक्टाइट कहा जाता है। आप इन तस्वीरों में भी अच्छी तरह से देख सकते हैं। एक ट्रिक से आप याद रखेंगे, स्टैलेक्टाइट लकटा यहाँ पर लिखा हुआ है, तो लकटा को लटका आप पढ़ेंगे बार बार, लटका लटका, तो लटका से आपको याद रहेगा कि जो लटका होता है वो लैक्टाइट होता है, यानी स्टैलेक्टाइट। इसके विपरीत जब इनसे स्टैलेक्टाइट से जल नीचे टपकता है तो टपक टपक करके ये ऊपर की ओर उभार नुमा एक संरचना बन जाती है। यहाँ पर भी आप देख सकते हैं ऊपर उभरी हुई एक संरचना बन जाती है। इस संरचना को स्टैलेग्माइट कहते हैं। स्टैलेग्माइट जो लटका होता है स्टैलेक्टाइट, जो नीचे से ऊपर की ओर जाता है वो स्टैलेग्माइट होता है। आगे चल करके ये दोनों मिल जाते हैं आपस में। ऊपर से ये बढ़ता हुआ जा रहा है, नीचे से ये बढ़ता हुआ जा रहा है, आगे चल करके मिल जाएंगे और एक खंभे का आकार ले लेंगे। आगे चल करके एक खंभा बन जाएगा। इस तरह से बने खंभा को कंदरा स्तंभ या केव पिलर के नाम से जाना जाता है। आप इस तस्वीर में अच्छी तरह से देख सकते हैं केव पिलर। यहाँ से ये केव पिलर आपको दिखाई दे रहा है। ऊपर से पहले स्टैलेक्टाइट आया होगा, नीचे से स्टैलेग्माइट गया होगा, मिल गए होंगे, धीरे धीरे कर भर गए हैं पूरे एक तरफ से और भर करके एक नई संरचना बनाई इन्होंने। इसको कंदरा स्तंभ कहा जाता है। इस तरह से भूमिगत जल के द्वारा बनाई गई संरचनाओं को हमने कंप्लीट कर लिया है। अपने अगले वीडियो में हमने समुद्री तरंग के कार्यों को पढ़ा है, जिसमें समुद्री
जल के द्वारा समुद्री गुफा, तटीय मेहराब, स्टैक और सी बीचेस का निर्माण किया जाता है। उस वीडियो को भी आप देखिएगा जरूर, वो भी वीडियो पड़ चुका है। अपने अगले वीडियो में हम कुछ विश्व भूगोल के नए टॉपिक्स के बारे में चर्चा करेंगे। अगर हमारे वीडियो आपको पसंद आ रहे हैं, अपने दोस्तों को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।